नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आमतौर पर विश्वविद्यालय की शिक्षा को विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए ही माना जाता है। विश्वविद्यालय की शिक्षा में आमतौर पर संतों व आध्यात्म के बारे में कम ही चर्चा होती है। इस परिपाटी को तोड़ने का कार्य भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय ने तोड़ने का कार्य किया है, जिन्होंने संत साहित्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ सामाजिक चिंतक डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक ने संतों के जीवन व आध्यात्म पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को भारत की इस पुरातन संस्कृति से जोड़ने का कार्य किया। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं व आम लोगों ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में अपना ज्ञान वर्धन किया। इस मौके पर बोलते हुए सामाजिक चिंतक डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक ने कहा कि संतों का समाज निर्माण में अद्वितीय योगदान रहा है। संतों द्वारा दिया गया साहित्यिक ज्ञान सामाजिक जीवन निर्वाह के लिए सरल मार्ग प्रशस्त करता है। संतों का सानिध्य न केवल मानसिक सुख प्रदान करता है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में आने वाली अनेक मुश्किलों का सामना करने की शक्ति भी देता है। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि पंचविकारों से दूर होकर सभी कार्य मर्यादित व संयम में रहकर करने से इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति संभव है। मनुष्य को अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए, जात पात की भावना से ऊपर उठकर स्वयं पर विश्वास रखे व अपनी बुद्धि से कार्य करे। हमें दूसरों का कहा बिना चिंतन व मनन न मानकर अपने पर विश्वास रखना चाहिए। संगोष्ठी में लगभग 80 विद्वानों ने पंजीकरण करवाया व संतों से संबंधित उपविषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस मौके पर संगोष्ठी को सुनने पहुंचे प्रबुद्धजन व छात्राओं ने बताया कि इस प्रकार की संगोष्ठी के आयोजन से उन्हें संत संस्कृति व आध्यात्म के बारे में जानकारी मिली है। जीवन में किस प्रकार से संतों के बताए मार्ग का अनुसरण करें, इसका व्यवहारिक ज्ञान इस संगोष्ठी के माध्यम से उन्हें मिला है। इससे उनके चरित्र निर्माण में मदद मिलेगी। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। ये जो आयु होती है नौजवानों के लिए, पूरा समय पूरी शक्ति स्वाध्याय में लगाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अपने विषय का अध्ययन तो करें ही, विशेषज्ञता प्राप्त करें, लेकिन दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, हमारा पुराना आध्यात्मिक ज्ञान, और उसमें कोई संकोच नहीं करें। दुनिया के जितने दार्शनिक हुए हैं, जितने धर्म हुए हैं, जितने नीतिवान लोग हुए हैं, सबका अध्ययन करें। 25 साल की आयु तक अपना जीवन पूरा अध्ययन में, संयम में, व्यायाम में, ध्यान में लगाए, तो आगे का जो 75 साल का जीवन है वो निष्कलंक बीतेगा, वो बिना तकलीफ के गुजरेगा। तकलीफें तो आती रहती है, लेकिन अगर 25 साल के जीवन में आपने संयम का परिचय दिया, चित्त निग्रह का परिचय दिया, जो अपने दर्शन शास्त्र में कहा है ना कि, और गीता में भी कहा है कि मन एव कारण बंध मोक्ष, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन पर अगर आपके नियंत्रण हो गया तो अगले 75 साल बहुत ठाक से गुजरे, बादशाह में गुजरे। यही अपने देश की परंपरा है, और इसी कारण भारत को विश्वगुरु कहते हैं। दुनिया के किसी देश में ऐसी परंपरा नहीं जैसी अपने यहाँ है। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास। मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य काल में ही व्यक्ति संन्यास्त हो जाए, उसकी संन्यास की वृत्ति बन जाए, तो जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। कार्यक्रम को लेकर के आज आदर्श महिला महाविद्यालय में श्री अशोक कुमारीवाला जी के परिश्रम से एक अंतर्राष्ट्रीय संत साहित्य के ऊपर गोष्ठी हो रही है। यह भिवानी का एक सौभाग्य ही है। इस प्रकार की संगोष्ठी बहुत कम ही हो पाती है। भारतीय संस्कृति संतों की संस्कृति ही है। संतों ने जितना भारतीय संस्कृति को सींचा है, ऐसा कहीं भी विश्व में उपलब्ध नहीं है। आज यहाँ पर विद्वानों की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय नीति आयोग के, भारतीय
विदेश नीति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक सरी के जब विद्वान यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से भिवानी की जनता को, भिवानी की इस आदर्श कॉलेज की लड़कियों को, विद्यार्थियों को, यहाँ के आसपास के इलाके को बहुत ही ज़्यादा एक लाभान्वित होंगे। इस प्रकार के विद्वानों की संगोष्ठी होती ही रहनी चाहिए। मैं पुनः आदर्श महाविद्यालय की मैनेजमेंट, विशेष रूप से श्री अशोक कुमानीवाला जी का बड़ा आभारी हूँगा कि हमें भी इस प्रकार की संगोष्ठी में सहभागी होने का अवसर मिला है। का मुनीश मुनीश जी क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम है? आज हमारे कॉलेज में आदर्श महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य संघ के बारे में बताया गया। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों को, सभी को पता चले, हमें हमारे संतों के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम खुशी शर्मा है। मैं आदर्श महिला महाविद्यालय की छात्रा हूँ। हमारे आदर्श महिला महाविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। जैसे कि हमें पता है कि आजकल साधु संतों को लोग भूलते जा रहे हैं, बट हमारे जो कॉलेज है, हमारा जो महाविद्यालय है, इन चीज़ों को बरकरार रखते हुए ऐसे प्रोग्राम करवाता है। तो इससे कितना फ़ायदा होगा? इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। हमें हमारी पुरानी संस्कृति के बारे में बहुत जानने का अवसर मिलता है और हम इनके लिए प्रोत्साहित होते हैं कि आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करवाते जाएं और इन्हें देखते जाएं। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।